हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीएम। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे इस सेशन में, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज के सेशन में जैसे हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन में कि आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा वाले चैप्टर को, और देखेंगे कि नाव धारा से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव तथा धारा। बोट एंड स्ट्रीम। अब देखिए नाव धारा से क्या समझ रहे हैं आप कि इस पर नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि एक नाव है, ये किसी नदी में जा रही है और नदी किसी बहाव से बह रही है, यानी नदी में जो धारा बह रही है उसका कुछ बहाव होगा, तो नदी के धारा के विपरीत कुछ दूरी जाए और नदी में धारा के साथ कुछ दूरी जाए और उसे कुछ कुछ समय लग रहा है उन तक पहुंचने में। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ अगर वो नदी बह ना रही होती यानी कि धारा का प्रवाह ना होता तो बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होती। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ धारा की चाल क्या होगी, तो उनकी चालों का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके नाव धारा से बनते हैं। तो चलिए पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि आपको बेसिक क्या याद करना है इसमें, और आप इन नाव तथा धारा के क्वेश्चन को बेसिक से भी बिल्कुल आसानी से बहुत ही कम समय में आप उन्हें भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई तालाब है, ठीक है, और इसमें ये एक नाव है और इसमें ये एक व्यक्ति बैठा है और उसके हाथ में एक चप्पू है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये फिलहाल जल जो है शांत है, यानी कि यहाँ पे ना ही कोई हलचल है पानी में, तो आप इसे कह सकते हो ये जल जो है शांत है। या आप कह दे से तालाब है ये, तो तालाब का पानी इधर उधर कहीं नहीं बहता है, तो आप कहेंगे शांत जल है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये आदमी इस जल में नाव चलाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये नाव जितनी मर्जी चाहे स्पीड से चला सकता है, तो वो क्या होगी, उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी नाव की, यानी कि शांत जल में जिसे हम कहते हैं नाव की चाल या नाव का वेग जिसे कहते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल आपने मान ली कि नाव की चाल होगी कोई x किलोमीटर प्रति घंटा, कि भाई वो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर सकता है, नाव को चला सकता है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि भाई यहाँ पे जो है धारा भी बह रही है, मान लो ये इस दिशा में नाव चला रहा है और इसी दिशा में क्या हो रहा है, धारा भी बह रही है। धारा यानी कि यह नदी है और इसी डायरेक्शन में जो है नदी का प्रवाह भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। मान लो धारा का जो वेग है, धारा का वेग मैंने मान लिया कि वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा किस गति से बह रही है कि नदी जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी के अंदर प्रवाह चल रहा है। तो अब देखिए यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ अब जब ये धारा के साथ चल रहा है, यानी कि आदमी जो ओरिजिनल स्पीड से पहले चल रहा था x से, अब क्या होगा, धारा उसे और थोड़ा तेजी से लेके जाएगी। भाई वो ओरिजिनल x से तो चल रहा था, साथ में ये धारा भी उसे और स्पीड से लेके जा रही है। तो आप कहोगे अगर धारा की दिशा में मैं नाव की चाल निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। आप कहोगे भाई नाव जिससे चल रही थी उससे तो चली रही है अभी भी, और साथ में से धारा भी साथ लेके ले जाएगी, तो इसमें धारा का वेग क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। तो आप कहोगे x + y किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। अब अगर मैं कहूँ कि धारा इधर बह रही है और ये जो नाव है ये इसे उल्टी डायरेक्शन में लेके आए, तो आप कहोगे कि आपको ताकत लगानी पड़ेगी धारा के विरुद्ध आने में, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको धारा क्या करेगी, वापस उल्टा ले जाने की कोशिश करेगी दूसरी डायरेक्शन में। तो आप यहां से कह सकते हो कि धारा के विपरीत नाव की चाल,
यानी कि जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी धारा की और नाव की, तो आप क्या कह सकते हो कि अपोजिट टू करंट, यानी कि धारा के चाल क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल स्पीड होगी x नाव की, इसमें से धारा का वेग घट जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि धारा की गति उतनी तेज नहीं होगी जितनी की नाव की गति होगी, तो क्या होगा, x में से हम क्या कर देंगे, उसे y को घटा देंगे। ये हो जाएगी आपकी धारा के विपरीत नाव की चाल कि किस स्पीड से वो चल पाएगी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब कई बार क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाता है कि मान लो मैं इसे मान लेता हूँ x प्लस वाई को मैंने मान लिया कि भाई ये u है और ये v है, u किलोमीटर प्रति घंटा और ये v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे क्या कह दिया, आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई मुझे दिया हुआ है धारा की दिशा में नाव की चाल दी हुई है, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपसे कहा गया धारा की दिशा में चाल आपको दी है और ये चाल मैंने क्या मान ली थी, u किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको साथ में ये भी दिया है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, ये मैंने मान ली थी, क्या थी, v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि भाई मुझे शांत जल में नाव की चाल बता दो या धारा का वेग बता दो कितना होगा, तो इन दो चीज़ों से आप कैसे निकाल पाएंगे उसे भी देख लेते हैं। देखिए, आपसे पूछ लिया गया शांत जल में नाव की चाल, तो वो कैसे निकलेगी, आपको पता नाव की चाल हमारी कितनी थी, x हमने मानी थी, तो हमें x निकालना है कि x क्या आएगी। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं कि x के लिए हम करेंगे u प्लस v, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, उसे हम आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा शांत जल में नाव की चाल। और ये कैसे मिलता है, तो आप देखेंगे अगर u और v की वैल्यू अगर आप रखते हैं, u की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई थी, और प्लस v की वैल्यू थी x माइनस वाई, और बटे में था 2। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x/2, और देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको, x मिल गया, और यही क्या थी, हमारी शांत जल में नाव की चाल थी हमारी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए, अब ऐसे ही आप निकालना चाहते हैं धारा का वेग, धारा का वेग, तो धारा का वेग क्या हो जाएगा, हमें पता है हमारा धारा का वेग y होता है, और y के लिए हम क्या करेंगे, u हमें गिवन था और v गिवन था, तो अब की बार माइनस करेंगे दोनों को और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमें धारा का वेग पता चल जाएगा कि धारा का वेग कितना है। तो देखिए, अगर u और v की वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो क्या रखेंगे, x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई और बटे में 2। तो आप देखेंगे यहाँ से माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अब की बार x कट जाएगा और यहाँ पे 2y/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है आपको, y, और यही क्या है, हमारी धारा का वेग है, यही यानी कि स्पीड ऑफ करंट है आपकी। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ आपको दी होती हैं, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल दी है, तो आप क्या करेंगे, शांत जल में निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। अगर आपसे धारा का वेग पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे और 2 से उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, धारा का वेग पता चल जाएगा। बस यही आपकी बेसिक सी बातें हैं नाव धारा में, और इन्हीं के ऊपर आप, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड हैं आपके, और इन्हीं बेसिक मेथड से भी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कुछ ही टाइम में आप सॉल्व भी कर लेंगे। और हम देखेंगे कि हमने जो अपने कंसेप्ट पहले सीखे हैं, क्या वो भी कंसेप्ट इनमें लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज से पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आपसे पहला क्वेश्चन क्या बेसिक सा क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक तैराकी शांत जल में चाल दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तैराक को धारा के विपरीत 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या दिया है आपको दिया शांत जल में चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी दी है आपको, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि ये नाव की चाल है और ये क्या मानी थी मैंने,
स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो हमने माना था इसको x, यानी कि आपको यहाँ पे x दिया हुआ है और साथ में धारा का वेग भी दिया है आपको, धारा का वेग वो क्या होता था y, और वो दिया आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछ रहा है कि धारा के विपरीत जाना है, यानी कि क्या कंडीशन है आपके पास, यानी कि ये आपकी नाव है और धारा इस तरफ बह रही है आपकी, और आपको आना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे कि जो ओरिजिनल नाव की चाल होगी उसे धारा अपोज करेगी इस तरफ आने में, यानी कि उसे थोड़ा दम लगाना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। यानी कि आप कह सकते हो जो उसकी ओरिजिनल चाल होगी, और ओरिजिनल चाल क्या होती है, शांत जल वाली चाल, उससे ये कम स्पीड से आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे धारा जो है वो रोकेगी आगे बढ़ने से। तो आप कहोगे कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होगा, माइनस होंगी दोनों की दोनों। तो आपको पता है x माइनस वाई होती थी हमारी, तो x 10 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या है, धारा के विपरीत नाव बढ़ रही है। तो अब बताओ कि दूरी कितनी तय करनी है, 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 18 और चाल है आपकी 6 किलोमीटर, तो 36 18 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय लगेगा आपको वो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आपको इतनी चीज़ें एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे मुझे ये लिखोगे आप शांत जल में नाव की चाल दी हुई है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए है कि आपको क्या क्या चीज़ गिवन होती है। वहाँ पे तुरंत आपको देखते ही क्वेश्चन को पकड़ना था कि भाई जब धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी स्पीड कम रहेगी। तो 10 में से 4 गए 6 और 18 किलोमीटर जाना है तो 18 को 6 से डिवाइड किया, तुरंत 3 घंटे आंसर। और कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि आप लिख के उस पर टाइम वेस्ट करें अपना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो, शांत जल में क्या चाल होगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, आपसे कह रहा है कि ये एक डिस्टेंस है 24 किलोमीटर की। ठीक है, आप ये मान के चलो कि धारा इस दिशा में बह रही है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय, 4 घंटे लगते हैं। तो आप कहोगे जब नाव यहाँ से यहाँ जाती है तो देखो धारा की दिशा में जा रही है, तो आप कहोगे 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से 6 घंटे, यानी कि जब यहाँ से वापस आ रहे हो आप इस डायरेक्शन में, अब धारा के क्या आ रहे हो, विपरीत, धारा इधर चल रही है आप इधर आ रहे हो, तो आपको लग रहे हैं 6 घंटे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए आपको भी पता चलेगा जाने में 4 घंटे लगते हैं और आने में 6 लगते हैं। तो देखो आपके पास दूरी भी है और समय भी है, तो आप यहाँ से जाने में चाल निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है आपकी 24 है, समय लग रहा है 4, यानी आप कह सकते हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी धारा की दिशा में चाल है उस नाव की, यानी कि 6 किलोमीटर की गति से वो 24 किलोमीटर चली जाती है। ऐसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हो धारा के विपरीत नाव की चाल। तो आप कहोगे कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है 24 है, और अब की बार समय कितना लग रहा है 6, तो आप कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई आपकी धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई। और आपको पता है धारा की दिशा में तो u होती है और धारा के विपरीत v होती है, ये आपको भी पता है और मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब हमें निकालना शांत जल में नाव की चाल। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था जब नाव की निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। अगर धारा का वेग पूछा होता तो दोनों को घटाते और उसका आधा कर देते या 2 से डिवाइड कर देते। तो आपको पता है ये करते थे हम u प्लस वी डिवाइड बाई 2। u कितना है 6 है और वो 4 है, और बटे 2 करोगे तो 10 बटे 2, इसका मतलब हो गया
5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी शांत जल में नाव की चाल। अगर यहाँ से धारा का पूछा होता तो धारा का भी आप बड़ी आराम से निकाल लेते। आप कहते 6 में से 4 जाएगा और 2 से डिवाइड, यानी कि 2/2 और यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाती है आपकी धारा का वेग की धारा किस गति से बह रही है। तो देख लो, धारा की दिशा में 6 होती है तो दोनों जुड़ जाती हैं, 5 और 1 6 हो जाएगी जुड़ के, और धारा के विपरीत क्या होगी, दोनों घट जाती हैं, 5 में से 1 घट गया, क्या आ गया आपकी 4 आ गई। तो इस तरीके से आप बेसिक से बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग बताना है आपको, धारा का वेग कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखिए, आपसे कहा है जब धारा की दिशा में जा रही है, यानी कि धारा इस दिशा में अगर बह रही है, तो ये जो दूरी है 8 किलोमीटर की, इसे तय करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा, 1 आवर्स। ठीक है। अगर ये विपरीत आती है, यानी कि अब की बार क्या आ रही है, ये विपरीत आ रही है, और ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की है, और इसे भी कितना लग रहा है, 1 घंटा यहाँ पे लग रहा है। तो क्या कहेंगे आप, तो आपको धारा का वेग बताना है कि धारा का वेग कितना होगा। तो चलिए बिल्कुल हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे धारा की दिशा में नाव की चाल मिल जाएगी, और यहाँ से धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे दूरी बटे समय 1 घंटा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर धारा के विपरीत आपसे पूछी जाए, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है 2 और समय कितना लग रहा है 1, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप अब की बार आपसे पूछा धारा का वेग, तो आपको पता है धारा का वेग में हम दोनों को माइनस करके और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा धारा का वेग। तो आप कहेंगे धारा का वेग हो जाएगा 8 - 2 बटे 2, यानी कि 6/2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, ये आपका धारा का वेग हो गया कि धारा का वेग कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका वेग हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से तरीके से करेंगे, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगना है, और ऐसा मत सोचिए कि आप इसे कुछ नए तरीके से, बेसिक से बड़ी इजीली करिए, बेसिक से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को हमने जो आपको पहले कंसेप्ट बताए हुए आप उन तरीके से भी कर सकते हैं, मैं उनसे भी आपको करके बता देता हूँ। दोनों में उतना ही टाइम लगता है कि आप चाहे उन कंसेप्ट से करें और चाहे आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से कर लें, तब भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम उन कंसेप्ट से देख लेते हैं कि आप कैसे करेंगे। आपको पता है कि जब धारा की दिशा में जा रहा था तो उसे कितना लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था, और वो जा कितना रहा था, 8 किलोमीटर, अगर धारा इस दिशा में है। और अगर धारा के विपरीत आ रहा था तब भी उसे कितना लग रहा है, 1 घंटा, लेकिन अब की बार डिस्टेंस 2 किलोमीटर की है। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया कि टाइम जो लग रहा है वो सेम लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, यहाँ पे भी 1 घंटा लग रहा है। अगर टाइम सेम लग रहा है तो मेरे पास किन किन चीज़ों का रेशो आता था, आपको पता टाइम के बाद हमारे पास आता था D1/D2, दूरी का जो रेशो होता था वही किसका रेशो होता था, चाल का रेशो होता था। क्यों, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा चाल होगी वो उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करेगा, या जो जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगा उसकी उतनी ही तेज स्पीड होगी, क्योंकि टाइम दोनों को सेम लग रहा है। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ से कहें कि दूरी यहाँ 8 चली गई है और यहाँ 2 चली गई है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 और 2 है। ठीक है, ये क्या है, उनकी चाल का अनुपात है। तो आप कह सकते हो चाल का अनुपात हो गया 4:1, यानी कि अगर धारा की दिशा में जाती है तो उसकी चाल 4 यूनिट है, और अगर धारा के विपरीत आती है तो उसकी चाल 1 यूनिट है। ठीक है। अब आपको ये किस किस की वैल्यू दी गई है, ये u की वैल्यू हो गई और ये v की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, और आपको पता है कि वो क्या होती है, वो होती है u + v/2। ये होती है शांत जल में नाव की चाल, नाव की
4। ठीक है, अगर आप यहाँ से u और v को जोड़ते हैं 4 + 1/2 यानी कि 5/2, ये क्या आ गया आपका 5/2 यूनिट। ये आ गई आपकी शांत जल में नाव की चाल। अब आपको इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, जब आपको या तो आप इस 4 यूनिट की निकाल लो या आप इस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। और दोनों कहाँ से निकलेंगी, अगर 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है यानी कि धारा की दिशा में गति, तो आप कहोगे 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी आपकी चाल। ठीक है, आपको इसमें धारा का वेग निकालना था। यहाँ पे आप 4 - 1 कीजिए, धारा में माइनस करते हैं हम धारा का वेग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप कहेंगे मैं 3/2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गुणा 2 कर देंगे और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका धारा का वेग। तो आप इस तरीके से भी आपने देखा इतना ही समय लगा जितना आप अपने बेसिक वाले मेथड से करते थे, या इस मेथड से हमने किया तब भी हमें उतना ही टाइम लगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन नाव तथा धारा के क्वेश्चंस में। बेसिक में भी उतना ही समय लगना है आपको, और एडवांस से अगर आप उन कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हैं तो आप उन कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। दोनों में आपको सेम टाइम लगने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए देखिए दिया क्या क्या है, आप ये लिख लीजिए। शांत जल में आपको दिया हुआ है शांत जल में चाल, और ये होती थी हमें पता है x होती थी हमारी, हम मानते थे x से। ठीक है, ये दी हुई है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ में आपको दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर चलती है। यानी कि अगर धारा में मानो इस दिशा में बह रही है और ये डिस्टेंस है आपकी 56 किलोमीटर की, तो ये धारा के विपरीत जब आती है, धारा इस दिशा में है, धारा के जब विपरीत आती है तो उसे कितना समय लग रहा है 1 घंटा और 45 मिनट। ये उसको समय यहाँ पे लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है उतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में, यानी कि अब यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा गया है कि कितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको लगेगा। आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ चाहिएगी ये समय निकालने के लिए, आपको यहाँ पे एक तो धारा की चाल चाहिएगी और साथ में आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिएगी, और एक चीज़ आपको दी हुई है क्या, शांत जल में नाव की चाल। तो आपको क्या निकालना है, बस आपको धारा का वेग निकालना है। उससे पता चल जाएगा, हम धारा के वेग को और शांत जल में नाव की चाल को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा 56 किलोमीटर कितनी देर में वो पहुंचेगी। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जब आपको पता है धारा के विपरीत आ रहे हैं 56 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट में आते हैं, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ धारा के विपरीत नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 56 है, और समय घंटा 45 मिनट दिया है, तो 45 मिनट को भी हम क्या करते हैं घंटे में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया, 15 × 45 और 15 × 4 60, यानी कि 1 सही 3/4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है 4 × 4 और 3 7/4 घंटे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा, 7 से काटोगे 7 × 8 = 56, तो 8 × 4 = 32, यानी आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई। और आपको ये पता है धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है, x - y होती है। यानी कि नाव की चाल में से अगर मैं धारा की चाल माइनस कर देता हूं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है धारा के विपरीत नाव की चाल। अब देखिए यहाँ से आपको ये पता चल गया कि x - y की जो वैल्यू है वो 32 है।
और आपको पता है x की वैल्यू आपको 36 दी है, तो 36 माइनस वाई बराबर 32, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये y क्या है, ये y है आपका धारा का वेग। मैंने आपको बताया था कि धारा का वेग अगर 36 में से 4 माइनस कर दोगे तो 32 मिल जाएगा, ये आ गया धारा के विपरीत। तो धारा के साथ वेग में निकाल सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी x प्लस वाई होती है, यानी कि 36 और प्लस 4 हो जाएगी, कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई धारा की दिशा में चाल। अब जब धारा की दिशा में चाल आ गई और दूरी आपको पता ही है, तो आप समय बड़े आराम से निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 56 और चाल है हमारी 40, तो 8 पंजे 40, 8 सते 56, 7/5, ये आ गए घंटे। और घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूं, या आप इसे ऐसे लिखिए 7/5, यानी कि 5 एकम 5 और 2/5 घंटे। और 2/5 को अगर मैं मिनट में बदलता हूं तो 5 से 12 और 12 दूनी 24, यानी 1 घंटा और कितने 24 मिनट। ये क्या आ गया, ये आपका समय आ गया कि धारा की दिशा में अगर जाए 56 किलोमीटर तो कितना समय लगेगा उसे, 1 घंटा 24 मिनट उसे समय लगेगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा मेथड है इसको निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह का मतलब है धारा का वेग आपको दिया हुआ है, धारा किस गति से बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध जाने में उसके प्रवाह के साथ जाने में से 2 गुना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में चाल आपको ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि विरुद्ध जाने में और उसके प्रवाह के साथ जाने में दुगना समय लगता है। कि मान लो ये कोई दूरी थी, ठीक है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, तो धारा के साथ और धारा के विपरीत, ये हो जाएगा साथ और ये क्या हो जाएगा विपरीत। और ये समय बता रहा है कि प्रवाह के साथ जाने में 2 गुना समय लगता है, यानी कि अगर साथ में 1 समय लग रहा है तो विपरीत में कितना समय लग रहा है 2। ठीक है, ये आपको समय दिया हुआ है आपका। और आपसे पूछा है व्यक्ति की स्थिर जल में चाल कितनी होगी, और धारा का वेग दिया है आपको, धारा का वेग दे दिया आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आप कैसे कह सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे दूरी सेम है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि दूरी क्या होगी x किलोमीटर की दूरी थी, इसे जाने में अगर 1 यूनिट समय लग रहा था, तो वापस आने में विपरीत दिशा में कितना यूनिट समय लग रहा है 2 यूनिट समय लग रहा है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो आप उस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने वाला, कि उसमें क्या है, अगर डिस्टेंस सेम हो जाती है तो किस किस के बीच आता है, समय और चाल के बीच अनुपात आता है। तो मैं अगर समय का अनुपात देखूं, ये साथ के साथ है और ये विपरीत दिशा में है, यानी कि ये उसी डायरेक्शन में जिसमें धारा बह रही है और ये विपरीत डायरेक्शन में जब हम धारा के विरुद्ध आते हैं। तो देखिए साथ जाने में 1 यूनिट समय लग रहा था, तो विपरीत जाने में कितना 2 यूनिट समय लग रहा था। अब चाल का रेशो क्या हो जाएगा, चाल का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसको समय कम लगा है, यानी कि उस कंडीशन में चाल ज़्यादा रही होगी। तो आप अगर यहाँ से चाल का अनुपात निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो चाल है ये कौन सी है, धारा के साथ और धारा के विपरीत, यानी कि ये वाली चाल u है और ये वाली चाल v है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्थिर जल में व्यक्ति की चाल, यानी कि स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या होती है, हमने बताया था x कैसे निकलती है u + v/2 करके, ऐसे निकलती है आपकी स्थिर जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल, क्योंकि दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दिया जाता था। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आप कहोगे 2 + 1/2, यानी कि कितना आ गया 3/2 यूनिट।
ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब आपको पता है यहाँ से, अब हमें इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर आप धारा का वेग निकालते हैं, धारा का वेग जो कि आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो आपको पता है क्या होगा, u माइनस वी डिवाइड बाई 2। आप कहेंगे 2 में से 1 गया और बटे 2 यानी कि 1/2 यूनिट। तो यहाँ से आपको पता चल गया 1/2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर, यानी कि आधे यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। और इस 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3/2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या आ जाएगा, ये आपकी शांत जल में व्यक्ति की चाल आ जाएगी। ठीक है, ये तरीका था इसे करने का। इसे बेसिक से भी देख लेते हैं कि आप इसे बेसिक से कैसे करते हैं। ये तो था हमारा कंसेप्चुअल कि भाई कंसेप्ट से आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन को समझ के मैं उसमें क्या लगाऊं, कंसेप्ट वाला मेथड लगाऊं कि बेसिक वाला मेथड लगाऊं। तो आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने इसमें कंसेप्ट वाला यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो समय का रेशियो दिया था वो यूनिट में दिया था, यानी कि वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे अगर 1 समय लग रहा था तो यहाँ 2 समय लग रहा था। अब वो समय कुछ भी हो सकता है, यहाँ अगर 1 घंटे लग रहे थे तो यहाँ 2 घंटे लगते, यहाँ अगर 2 घंटे लग रहे थे तो यहाँ 4 घंटे लगते। आपको समय की वैल्यू फिक्स नहीं दी थी, इसलिए क्या किया मैंने, जब मुझे टाइम रेशो में दिया हुआ है तो मैं उस रेशो वाले मेथड का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ, ज़्यादा कैलकुलेटिव मेरा क्वेश्चन ना हो, इसलिए मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया। तो इसे बेसिक से भी देख लेते हैं कि आप इसे बेसिक से कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे बेसिक से भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है कि प्रवाह के विरुद्ध जाने में प्रवाह के साथ आने से दुगना समय लगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं धारा इस दिशा में बह रही थी, कि अगर जाने में, धारा के साथ जाने में अगर t समय लग रहा है तो धारा के विपरीत आने में कितना, 2t समय लगेगा। देख लीजिए, दुगना समय हो गया है। जब दुगना समय हो गया है तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं चाल निकालता हूँ क्योंकि मुझे दूरी पता है और समय पता है, तो यहाँ से मुझे चाल पता चल सकती है। तो मैं कहता हूँ धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है x और समय कितना लग रहा है t, तो ये धारा की दिशा में चाल हो गई इसकी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ से धारा के विपरीत निकालूं, धारा के विपरीत, तो भी आप क्या कहोगे, धारा के विपरीत दूरी कितनी है, x है और समय अब की बार लग रहा है 2t। ये क्या हो गई, आपकी धारा के विपरीत चाल हो गई। आपको पता है ये वैल्यू u की होती है और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू v की होती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि धारा के साथ चाल u और धारा के विपरीत चाल v। अब यहाँ से आप सबसे पहले आपको दिया क्या, धारा का वेग दिया है, तो आप धारा का वेग निकालो। धारा का वेग, धारा का वेग क्या हो जाता है, मैंने बताया था u माइनस वी डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो u में से v घटाते हैं, यानी कि x बाई टी में से x बाई 2t घटाते हैं और इसका बटा 2 कर देते हैं। तो आप देखोगे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2t, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x माइनस x और बटे 2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आ जाएगा ये 2 से 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं आ जाएगा x बटे 2t डिवाइड बाई 2, ये नीचे आ जाएगा। तो आप इसे कहेंगे x बाई क्या आ गया, 4t। ये आ गया आपका धारा का वेग। अब ये धारा का वेग आ गया और ये आपको दिया हुआ है कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको दिया हुआ है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई, 8t आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4t इधर जाएगा, 8t आ गई। अब ऐसे ही हम निकालते हैं यहाँ से अपना
ये तो धारा का वेग निकाल लिया, ऐसे ही शांत जल का वेग निकालते हैं। शांत जल में नाव का वेग या व्यक्ति का वेग, क्योंकि व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति का वेग। आपको पता है वो क्या हो जाएगा, u + v/2 हो जाएगा, यानी कि x/t + x/2t और /2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 3x/2t और 2t नीचे आ जाएगा 4t, यानी कि 3x/4t। ये क्या आ गया आपका शांत जल में नाव का वेग आ गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8t है, तो इस 8t को हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 3 × 8t और बटे में कितना है 4t, t से t कट गया, 4 से 8 2 बार कट गया, तो 3 दूनी क्या आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया कि आपको निकालना था कि शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। तो आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, बस आपको यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना है कि अगर रेशो मेथड यूज़ हो रहा है तो आप रेशो मेथड में अपने कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टाइम को बड़ी अच्छे से बचा सकते हैं। तो चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका नेक्स्ट टाइप का, ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा का वेग ज्ञात करो कितना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि ये 48 किलोमीटर की दूरी है, इसको अगर जाने और आने की बात करें, ये जाने में और ये आने में, और धारा मान लो इस दिशा में बह रही है, तो आप कह रहे हो कुल समय आपको बताया हुआ है कितना लग रहा है, आपको दिया हुआ है 14 घंटे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है समय। अब देखिए आपसे कह रहा है कि धारा की दिशा में, अगर मैं धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता हूँ समय, उतने ही समय में धारा के विपरीत कितना आ पाता हूँ, 3 किलोमीटर आ पाता हूँ, 3 किलोमीटर उतने ही समय में आ पाता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे ये क्या चीज़ दी हुई है, तो आप इस बात को समझें कि ये दूरी का रेशो दिया हुआ है और यहाँ पे समय क्या है, सेम है। अब देखो इतने ही समय में तो 4 किलोमीटर जा रही है और इतने ही समय में क्या 3 किलोमीटर जा रही है, तो आप यहाँ से क्या अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, आपको भी पता चल गया कि टाइम मेरा यहाँ पे सेम है। अब देखिए टाइम क्या हो गया है, टाइम सेम हो गया। जब टाइम सेम हो गया है तो आप कहते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, दूरी, तो दूरी का अनुपात देख लेते हैं क्या होगा। तो दूरी का अनुपात ये साथ और ये विपरीत, साथ विपरीत इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये धारा के साथ है और ये धारा के विपरीत है। तो देखिए धारा के साथ कितनी 4 दूरी जा पाता है और विपरीत में सिर्फ 3 ही दूरी जा पाता है। अब देखिए अगर ये दूरी का है तो यहाँ से मुझे चाल का पता चल जाएगा, चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे चाल क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे चाल भी यही हो जाएगी 4 और 3। क्यों, क्योंकि आपको पता है जिसकी जो टाइम सेम है, जो दूरी ज़्यादा चलेगा उसकी चाल भी क्या होगी, उसकी चाल भी ज़्यादा ही होगी, तभी वो ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया चाल का रेशो आ गया आपके पास कितना, 4:3। ठीक है, अब आपको पता है ये चाल क्या होगी, ये u होगी और ये चाल v होगी। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको पता चल गई है कि चाल है 4 और यहाँ पे है 3, यानी अब आप ये कह सकते हो कि ये जो 48 किलोमीटर की जो दूरी है, जाने में आपकी चाल क्या होगी 4 यूनिट और आने में चाल क्या होगी आपकी 3 यूनिट। बस देखते जाइए और समझते जाइए बड़े आराम से। देखिए कहाँ किस किस कंसेप्ट का, इसी क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। अब देखिए जाने में चाल हो गई आपकी, यानी कि ये u की वैल्यू है 4 और आने में ये v की वैल्यू है 3, धारा इस दिशा में बह रही है। अब देखिए यहाँ पे आप इस कंडीशन, अब यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए कि आपको पता है दूरी सेम है, भाई जाने में भी 48 किलोमीटर चल रहे हो, आने में भी क्या 48 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, दूरी समान हो गई है।
अब जब दूरी समान है तो किस किस के बीच अनुपात आएगा, तो आप कहोगे चाल का अनुपात कितना है, अगर साथ और विपरीत की बात करते हैं तो आप कहोगे साथ में तो है 4 का और धारा के विपरीत है 3 का, तो चाल का अनुपात ये है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा, तो आप कहोगे ये 3 लेगा और ये 4 लेगा। ठीक है, ये आ गया आपका समय का अनुपात की जब धारा के साथ चलूँगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा और धारा के विपरीत आऊँगा तो मुझे 4 यूनिट टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखिए आप टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम, तो आप कहोगे टोटल टाइम 3 + 4 यानी कि 7 यूनिट हो गया। और आपको पता है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मुझे कुल समय कितना लग रहा है, 14 घंटे का समय लग रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये 7 यूनिट जो हैं कितने के बराबर हैं, 14 घंटे के बराबर हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 घंटे 1 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई। आपसे पूछा क्या है, धारा का वेग पूछा है आपसे, धारा का वेग कितना होगा। तो अब बताइए जब एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 2 घंटे, तो आप ये कह सकते हो कि धारा के साथ जाने में मुझे 6 घंटे लगेंगे और धारा के विपरीत आने में मुझे 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, दोनों टाइम आपको पता चल गया, यानी कि आपको ये पता चल गया जाने में तो आपको 6 घंटे लग रहे हैं और आने में कितने 8 घंटे लग रहे हैं। तो आपको यहाँ से चाल नहीं पता चल सकती, चाल कितनी हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, जाने में 6 घंटे लगते हैं 48 किलोमीटर जाने में, तो आप कहते हो जाने में चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आप आने में कहोगे 8 घंटे लग रहे हैं, तो आने में चाल क्या हो जाएगी आपकी, आप कहोगे 48/8 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दोनों चाल पता चल गई है, u भी पता चल गया और v भी पता चल गया है, तो आप धारा का वेग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है धारा का वेग क्या हो जाएगा, धारा का वेग होता है u - v / 2। u की वैल्यू 8 है और v की वैल्यू 6 है बटे 2, यानी आप कह सकते हैं 8 में से 6 गए 2, 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। धारा का वेग कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके बेसिक से टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, और ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की, और आप भी देखिए बड़ी आसानी से चीज़ों का इस्तेमाल, कैसे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उसी पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कैसे, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ठीक है, तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात बताना है आपको, क्या होगा। देखिए अब आपसे अनुपात पूछा गया है, यहाँ पे आपको कोई फिक्स वैल्यू दी भी नहीं है कि आपको कोई फिक्स वैल्यू दे दी गई हो, और जो समय का अनुपात दिया है वो भी आपको रेशो में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अपने कंसेप्ट वाले मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल वैल्यू हमें देनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने में अगर बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसे हम सीधा अपने कंसेप्ट वाले तरीके से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मान लो ये धारा इधर बह रही है, तो आप कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में ये साथ है और ये क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आधा समय लगता है। आधा समय का मतलब क्या है, अगर मुझे विपरीत आने में 2 यूनिट समय लग रहा है तो साथ जाने में कितना लगेगा, 1 यूनिट, यानी कि आधा समय लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो समय का रेशो है, समय ये साथ और ये विपरीत, ये कितना है, 1:2 आपको दिया हुआ है। और ये दूरी आपको पता है फिक्स है, d डिस्टेंस है, यहाँ से जाने में भी d चलता है और वापस आने में भी क्या चलता है, d चलता है। तो आपको पता चल गया, एक कंसेप्ट यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा कि भाई दूरी अगर सेम है तो जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, चाल का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चाल का अनुपात निकालूं तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चाल का अनुपात। अब आपको ये चाल
क्या मिली है, जो धारा के साथ चाल है और धारा के विपरीत चाल है। तो आप कहोगे ये मेरे पास u की वैल्यू है और ये मेरे पास v की वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको निकालना क्या, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस करते हैं हम पीछे वाला, शांत जल में नाव की चाल और अनुपात धारा का वेग। आपको पता है शांत जल में नाव की चाल क्या होती थी, u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू, और धारा का वेग क्या हो जाता था, u माइनस वी बाई टू। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे u प्लस वी बचेगा और वहाँ पे u माइनस वी बचेगा। अब आपको पता है u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है, तो आप रख सकते हैं 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1। तो क्या आ गया आपका 3:1। ये क्या हो जाएगा आपका, वो रेशो हो जाएगा जो आपका नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट अगर इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप अपने टाइम को बचा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल आपको बतानी है, मोटर बोट की चाल कितनी होगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपको दिया क्या क्या है, या क्वेश्चन क्या रहा है आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये 35 किलोमीटर की एक दूरी है और ये अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो आपसे कहा गया है कि जाकर यानी कि धारा के साथ जाना है और धारा के एक बार विपरीत आना है। तो कुल समय आपका दिया हुआ है क्या, 12 घंटे। ठीक है, और साथ में आपको धारा का वेग भी दिया हुआ है, कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा है शांत जल में मोटर बोट की चाल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपसे पूछा हुआ है कि मोटर बोट की चाल क्या होगी। मैंने मान लिया क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी मोटर बोट की चाल। अब देखिए यहाँ पे आपको ना तो कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है ना कोई पर्टिकुलर स्पीड दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कंसेप्चुअल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, x की रूप में आपका निकलेगा। तो इसे हम बेसिक वाले मेथड से करते हैं, बेसिक वाले मेथड से भी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और देखिए कैसे क्वेश्चन हो जाता है। अब मैंने मान लिया मोटर बोट की चाल कितनी है, x है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं धारा के साथ जाता हूँ तो यहीं पे लिख देते हैं धारा के साथ चाल। धारा के साथ चाल क्या होती है, आप कहोगे जो मोटर बोट की चाल होगी वो और जो धारा की चाल होगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए मोटर बोट की चाल है x और धारा की चाल है 1, तो यानी कि 1, ये क्या हो गई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हुई धारा के साथ चाल किसकी, मोटर बोट की। ऐसे ही मैं कह दूं धारा के विपरीत निकाल लेते हैं। धारा के विपरीत निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस हो जाती है क्योंकि अब की बार x की स्पीड से और धारा इसे धकेलने की कोशिश करेगी, तो x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी आपकी धारा के विपरीत चाल। आपको पता है चाल पता चल गई, दूरी आपको पता है, तो आप समय निकाल लेंगे और समय आपको दिया हुआ है टोटल 12 घंटे का, कि जाने में और आने में कुल समय लगता है 12 घंटे का। तो देखिए अगर मैं जाने में समय की बात करूं, जाने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। आप कहोगे दूरी कितनी है, 35 दूरी है और जाने में चाल क्या है, x बटा 1, तो आप कहोगे x प्लस 1, ये क्या हो जाएगी आपकी जाने में चाल। ऐसे ही आप आने में अगर चाल निकालते हो तो 35 दूरी है आपकी और चाल क्या है आपकी x माइनस 1, ये हो जाएगी आपकी आने में आपका लगा समय। और ये टोटल कितना दिया हुआ है, 12। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 35 बटे x प्लस 1 और प्लस 35 बटे x माइनस 1, ये कितने के बराबर दिया हुआ है, आप कहेंगे जी 12 घंटे के बराबर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि जाने में लगा समय ये है, आने में लगा समय ये है, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, ये 12 घंटे मिल जाते हैं कि आने जाने में टोटल समय लगता है 12। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है,
अब या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए या फिर ऐसा करते हैं, हम अब इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं कि आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने टाइम को बचा सकते हैं कि आगे का पार्ट ना सॉल्व करना पड़े। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन उठाते हैं। हम ऑप्शन ऐसा उठाएंगे कि हमें पता है कि हमें 35 को डिवाइड करना है। अगर 35 को डिवाइड करना है तो आप एक चीज़ सोच के चलिए, 35 को सिर्फ 2 ही संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं पूरा पूरा। आपको पता है यहाँ पे समय भी पूरा पूरा है तो पूरा पूरा डिवाइड करती होगी। एक तो 5 कर सकती है और एक 7 कर सकती है। अगर आपको यहाँ पे 5 या 7 लाना है तो x की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जो या तो ये 5 बन जाए या ये 7 बन जाए। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू 6 दी हुई है। तो अगर मैं x बराबर 6 लेता हूँ तो क्या आएगा, 35/6 और 1 7 प्लस 35/6 माइनस 1 5। तो देखिए क्या आता है, 7 से 5 बार और 5 से 7 बार, तो 7 और 5 क्या आ रहा है, 12 घंटे। और ये क्या है, मुझे यहाँ पे 12 ही घंटे लाना है तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में मोटर बोट की चाल आ गई आपके पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक से भी करें, आप बेसिक से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना कंसेप्ट लगाए हुए, ठीक है। तो या अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहेंगे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर आप बाकी के और ऑप्शन रखते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को रखता हूँ 7 को, तो आप कहेंगे 35/7 प्लस 1 8 आ जाएगा और 35/7 माइनस 1 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 8 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंटों में वैल्यू आएगी और यहाँ से भी ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी। लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे वो 35 पूरा पूरा कट सके। तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप ऑप्शन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। आप बाकी के ऑप्शन भी अगर रख के देखेंगे तो आपकी वैल्यू पॉइंट में आएगी और जो कि आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक ऐसा ऑप्शन 6 ही है जिसे रखने पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू और 12 घंटे आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, और देखते हैं कि क्या कुछ अलग पूछा गया है उस क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कुछ डिफरेंट पूछा गया है। ये आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है, एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 50 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 66 किलोमीटर जाने दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन दी है, उनका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि जब धारा के विपरीत जाता है, मान लो धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है। तो जब धारा के विपरीत आएगा तो धारा के विपरीत कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे धारा के विपरीत आ रहा है 40 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ कहूँ कि ये आया है, कितना आया है 40 किलोमीटर, ये धारा के विपरीत आया है। और धारा की दिशा में कितना जाता है 55 किलोमीटर। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये कितना जाता है, तो आप कहोगे ये जाता है 55 किलोमीटर। तो आप कहोगे यहाँ कुल समय जो लग रहा है, इसे कुल समय लगा है यहाँ पे 13 घंटे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत कितना आ रहा है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो धारा के विपरीत आ रहा है वो 50 किलोमीटर और धारा की दिशा में कितना जा रहा है 66 किलोमीटर। यानी कि ये वाली दूरी कितनी है 66 किलोमीटर है। और अब जो समय लगा इसे, समय कुल कितना लग रहा है वो 16 घंटे। यहाँ से उसे समय लग रहा है 16 घंटे। तो आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है, बस सिर्फ दूरी का दे दिया है कि यहाँ से 50 आता है 66 जाता है तो इतने घंटे लगते हैं, अगर 40 आता है और 55 जाता है तो आपको 13 घंटे लगते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसे देख लेते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि शांत जल में क्या नाव की चाल आपको पता है क्या होती है, x होती है। और ऐसे ही आप धारा का वेग मान लीजिए, धारा का वेग कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा।
x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग हमने मान लिया क्या हो गया, x और y हो गया। अब सीधा सीधा इससे कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ चाल, नाव की चाल, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी x प्लस वाई। और अगर मैं धारा के विपरीत कहता हूं, विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे x माइनस वाई। यह आपकी चाल आ गई। अब देखिए अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ समय कितना लग रहा है मुझे आने जाने में, क्योंकि दूरी मेरे पास दी हुई है और चाल मैंने निकालनी है क्या होंगी, तो यहाँ से इनको जोड़ता हूँ तो 13 घंटे निकलते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन आती है। आपने कहा जाने में चाल कितनी है, 55 किलोमीटर जा रहा है, तो 55 किलोमीटर जाएगा किस चाल से, x प्लस वाई से, और प्लस अब आ कितना रहा है 40, आएगा किस चाल से, विपरीत दिशा में है तो x माइनस वाई से, और ये समय दिया हुआ आपको 13 घंटे। यानी कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यहाँ से दोनों से समय मिलेगा आपको, और ये समय टोटल दिया कितना है आपको, 13 घंटे ये आपको समय दिया हुआ है। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। अब दूसरे से क्या इक्वेशन आती है, 66 बटे x प्लस वाई और प्लस 50 बटे x माइनस वाई बराबर आपको 16 घंटे। ये आ जाएगी दूसरी कंडीशन। क्यों, क्योंकि आपको पता है 66 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, तो ये तो दूरी हो गई, और धारा के साथ चाल क्या होगी, x प्लस वाई, तो दूरी बटे चाल क्या आ गया, समय आ गया। तो यहाँ से मुझे टोटल समय मिल गया 16 घंटे का। अभी आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम किसे ख़त्म कर लें, हम इस वाले पोर्शन को ख़त्म कर लें। तो आपको पता है ये 55 है और ये 66 है, ठीक है। तो या इसे ख़त्म कर लो, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर लो, आपको वही आना है। तो अब देख लीजिए, चलो इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ 50, यहाँ पे ये दोनों बराबर करने हैं तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे 5 से गुणा कर देता हूँ इस इक्वेशन में, और यहाँ पे 4 से गुणा कर देता हूँ। तो देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, 5 से करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 275 बटे x प्लस वाई, और प्लस 4 पंजे 20 200 अपॉन x माइनस वाई बराबर 13 पंजे 65। और इसमें करते हो गुना तो 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26 बटे x प्लस वाई, और प्लस 4 से करोगे तो ये भी 200 अपॉन x माइनस वाई, और 16 चौक 64। आप देखेंगे अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया, तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, और 275 बटे x प्लस वाई में से अब 264 बटे x प्लस वाई अगर घटाते हो तो क्या आएगा, 275 में से 264 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 बटे x प्लस वाई बराबर 65 में से 64 गया 1। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 11 है। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख लो या आप इसमें रख लो, यहाँ से आपको x माइनस वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो आपको पता चलेगा कितना आ जाएगा, 55 बटे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11, और प्लस 40 बटे x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ आपको 13। 11 से आप काटेंगे 5 बार, अब ये 5 इधर चला जाएगा, तो 40 बटे x माइनस वाई बराबर 13 में से 5 गए 8, 40 और 8 कट जाएगा, 8 पंजे 40, x माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 5। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5, और आपको पता है x प्लस वाई आपका कितना है, 11 है। तो आप देखेंगे आप y दोनों को जोड़े तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 11 और 5 16, x बराबर आ गया आपका 8। ये x बराबर क्या आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x हमने क्या माना था, ये x हमने मानी थी कि शांत जल में नाव की चाल, और आपसे क्या यही पूछा था, शांत जल में नाव की चाल आपको ज्ञात करनी थी। कितनी आ गई,
8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये तरीका था इसे सॉल्व करने का। और यही इसी तरीके को अगर मैं आपको छोटा करना चाहूँ तो देखिए इसी तरीके को मैं कैसे छोटा कर सकता हूँ, इसे भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, हमने जो इक्वेशन बनाई थी, हम उन इक्वेशन को देख लेते हैं एक बार। क्या हमने इक्वेशन बनाई थी? हमने बनाई थी 55/x + y और प्लस 40/x - y बराबर 13, और एक थी 66/x + y और प्लस 50/x - y बराबर 16। हमने ये दो इक्वेशन बनाई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन इक्वेशन में इन x y की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि ये मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाए और मैं अपने कैलकुलेशन को कम कर सकूँ, ताकि मेरा प्रोसेस जो है ज़्यादा लंबा ना हो। और ये तरीका आप हर टाइप के हर इक्वेशन में, हर इस तरीके किसी भी क्वेश्चंस में या अलग टाइप के इक्वेशंस में भी लगा सकते हैं। आप वहाँ से बड़ी ईजिली अपनी कैलकुलेशन को बचा पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जब 55 दूरी तय करती है साथ में और 40 दूरी करती है विपरीत में, तो क्या करेंगे, समय कितना लग रहा था? समय लग रहा था आपका टोटल 13। ऐसे दूसरी कंडीशन में ये 66 थी और ये थी आपकी 50, तो समय लग रहा था आपका 16। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर लेता हूँ। तो अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसे माइनस करते हैं तो इसमें से इसे घटाएंगे आप। ठीक है, तो क्या आएगा, 66 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा? 11, और इसे आप इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 10, और आप इसे इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 घंटे। आपने देखा कि अगर मैं 11 किलोमीटर धारा के साथ जाऊं और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाऊं तो मुझे 3 घंटे का समय लगता है। तो अब यहाँ से आप किसी भी एक कंडीशन को सेम कर लीजिए, या तो आप यहाँ से इस विपरीत को इसके साथ सेम कर लीजिए, या 11 के साथ इस 55 को सेम कर लीजिए। इसे इक्वेशन का नाम दे देता हूँ मैं अभी 1 और 2। तो देखिए, आप यहाँ से इसमें 4 की गुणा करके इजीली कर सकते हो, या इसमें 5 की गुणा करके आप इजीली यहाँ भी ला सकते हो। दोनों में से आप किसी से भी निकाल लीजिए। तो चलिए मैं इसे सेम कर लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 में मान ली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 में मैं 4 की गुणा कर लेता हूँ। इक्वेशन 3 में क्या किया मैंने, 4 की गुणा की। तो 4 की गुणा की तो क्या आ जाएगा? 44, 40 और 4 दिए 12 घंटे। यानी कि अगर 44 किलोमीटर धारा के साथ जाए और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाए तो उसे समय कितना लगेगा? 12 घंटे का लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब मैं ये कर लेता हूँ कि भाई इस 4 में से या इस 1 में से मैं इस 4 को घटा लेता हूँ। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4। अब देखिए, जब इक्वेशन 1 में से आप 4 घटाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? 55 में से 44 जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 11, और 40 में से 40 जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 0, और 13 में से आप 12 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 1 घंटा। तो देखिए, यहाँ से आपको इतनी सी बात पता चल गई, और आपने कोई कैलकुलेशन या काटपीट ज़्यादा नहीं की कि भाई अगर धारा के साथ में जाता हूँ, यानी कि धारा की दिशा में अगर जाता हूँ 11 किलोमीटर, तो मुझे कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि धारा की दिशा में नाव की चाल पता चल गई आपको कितनी है। तो आप कहोगे 11 है दूरी बटे समय, यानी 11/1, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको पता चल गई धारा की दिशा में चाल। अब आपको धारा की विपरीत दिशा में निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, धारा की दिशा में पता चल गई आपको 11 है, तो आप पहली इक्वेशन से उठाओगे भाई धारा की दिशा में आप कितना जा रहे हो? 55 किलोमीटर जा रहे हो। 11 की स्पीड से 55 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे 55/11, यानी कि 5 घंटे लगेंगे मुझे जाने में। ठीक है, अब जब जाने में पता चल गया आपको कि जाने में आपको 5 घंटे लगते हैं और आने जाने में पता है आपको 13 घंटे लगते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वापस आने में मुझे कितने घंटे लगेंगे। आप कहोगे 13 में से 5 घटा दूं, 8 घंटे मुझे वापस आने में लगेंगे। यानी कि ये भी पता चल गया कि आपको वापस आने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि वापस मैं 40 किलोमीटर की दूरी आ रहा हूँ और 8 घंटे में आता हूँ, तो यहाँ से मेरी चाल कितनी आ गई? दूरी बटे समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि आपको ये भी पता चल गया धारा के विपरीत चाल भी आपको पता चल गई कितनी है। तो आप कहोगे
5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। आपको पता है ये u की वैल्यू होती है और ये v की वैल्यू होती है। आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी थी। शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, आप कहोगे u + v / 2, यानी कि 11 + 5 बटे 2, 11 और 5 16, 16 बटे 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आंसर हमने पीछे इक्वेशन में भी निकाला था कि कितना हो गया था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा सेशन जो है पसंद आया होगा और जितना हमने अब तक आपको समझाया कंसेप्ट से या बेसिक से वो आपकी समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिल सके। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले सेशंस का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन कि इससे टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या आ सकते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।